So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the third video of this week. So if you haven't watched previous two videos, please consider watching. तो let's get into the video. ये है बात जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मेरे साथ मेरे स्कूल में कभी भी मेरा भाई मेरे स्कूल में मेरे साथ नहीं पढ़ा है, बिकॉज वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था और वो मेरे से 4-5 साल बड़ा था। तो जब तक मेरे स्कूल में जाने की बारी आई, एक स्कूल आ गया था जो कि मेरा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, और हमारे स्कूल में हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग सब कुछ सिखाते थे। तो मेरे पापा ने मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ कि मुझे मेरे ब्रदर की वजह से मुझे जज किया, मेरे वजह से मेरे ब्रदर को जज किया, या उसकी कंप्लेन मुझे आ रही है, मेरी कंप्लेन उसको आ रही है। हम दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे क्योंकि हम अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। फिर जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी अपने स्कूल में, तो मेरे एक कज़न भैया मेरे ही स्कूल में पढ़ने आए, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ब्रदर। मतलब वो मेरे बहुत क्लोज हैं, हम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ नॉट एन ऑफेंस टू एनीवन। सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, नोबडी इज़ अ विलन हियर, नोबडी इज़ अ हीरो, बट दिस इज़ माई स्टोरी जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बताती हूँ। मेरे स्कूल में सब अलग अलग बस से जाते थे। तो मैं अपने बस से जाती थी, मेरे भैया दूसरे बस से जाते थे, और मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे भैया के बस से भी जाती थी। तो मैं स्कूल में उनसे, मेरे भाई स्कूल में तब आए थे, मेरे कज़न, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, और मैं उस स्कूल में पिछले 8 साल से पढ़ती थी। तो आई न्यू द कंडीशंस कि स्कूल में किस चीज़ के लिए क्या होता है, कैसे होता है, कौन से टीचर बहुत डरावने हैं, कौन से कम डरावने हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता थी। मैं बहुत बदमाशियाँ करती थी, बट मुझे पता था कि कौन सी चीज़ मुझे भारी पड़ सकती है, कौन सी चीज़ मुझे भारी नहीं पड़ सकती है। सो चीज़ें बढ़िया चल रही थी। 1-2 बार मैंने अपने कज़न के मुंह से सुना था कि वो बहुत अच्छे से जेल अप नहीं हो पा रहे हैं, टीचर्स आर नॉट बिहेविंग वेल, या वो इतने अच्छे से वहाँ पे यूज टू नहीं हो पा रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स से, वहाँ के टीचर्स से। तो मेरे को लगता था कि भाई, मतलब ही इज़ ट्राइंग, बट ऑब्वियसली आप 10th स्टैंडर्ड तक एवरीबडी ग्रोज, सबके अपने अपने फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो किसी दूसरे स्कूल में आके एडजस्ट करना इज़ टफ। तो ऑलरेडी टीचर्स उनको और वो टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। घर में हमारे हमेशा बात होते रहती थी, वो बताते थे कि इस टीचर ने ऐसे करा, इसने बाहर खड़ा कर दिया। एंड आई यूज्ड टू बी सो फ्यूरियस कि मेरे भाई को बाहर खड़ा कर दिया और उनके फ्रेंड्स को भी बाहर खड़ा कर दिया एंड ऑल दैट। तो मुझे पता होता था ये सब चीज़, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, अब सबकी अपनी जर्नी है, तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी सारी बातों। एक बार आई थिंक दिवाली के पहले हमारी लास्ट स्कूल का डे था वो, मैं अपना स्कूल गई थी। मेरी फ्रेंड आती है असेंबली से पहले, और वो कहती है कि जानती है साक्षी, आई थिंक वी शुड नेम मेरे भैया समथिंग। सो मेरे भैया का नाम रख देते हैं आर्यन, या। सो मेरी फ्रेंड आती है और वो कहती है, मेरी फ्रेंड का नाम था, उसका नाम रख देते हैं अक्षता, या। सो अक्षता मेरे पास आती है और वो कहती है कि जानती है, आर्यन भैया बाकी भैया लोग के साथ बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज वो स्कूल में बॉम्ब फोड़ने वाले हैं, और मैं ये बात जाके मैम को बता दूंगी, क्योंकि बॉम्ब फूटेगा तो सबसे पूछी जाएगी ना कि किसने करा है, किसने करा है, तो मैं तो बता दूंगी। एंड आई वाज लाइक कि क्या, वो ये सोच रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं कि कोई सुन लेगा तो पकड़े जाएंगे वो। तो मुझे बहुत डर लगने लगा, और मुझे पता था कि वो मेरी जो फ्रेंड है वो बता सकती है, वो बहुत डरपोक है, वो बहुत फुद्दू है उससे 2 बार डांट के पूछा जाएगा, वो बता देगी। तीसरी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि टीचर्स आर ऑलरेडी नॉट इन फेवर ऑफ माई ब्रदर, जो मेरे भैया हैं आर्यन भैया के फेवर में चीज़ें ऑलरेडी नहीं चल रही है। सो ट्रैफिक, आर्यन भैया के फेवर में चीज़ें ऑलरेडी नहीं चल रही थी, तो मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि भाई इनके फेवर में तो चीज़ें हैं भी नहीं, अगर ये पकड़े गए तो क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, स्कूल में इनको डांट पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मेरे वाइस प्रिंसिपल सर बहुत डरावने थे। मतलब मेरे प्रिंसिपल के अलावा जो वाइस प्रिंसिपल सर थे वो ज़्यादा डरावने थे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो लोगों को बहुत मारते पीटते थे। मुझे याद है एक बार एक भैया ने पिछले साल बॉम्ब फोड़ा था, मैं 5th में थी उस समय, और सर ने उनको क्लासरूम में बंद करके, अकेले अपने साथ बंद करके बहुत ज़्यादा मारा था। सो आई न्यू कि भाई एक बार ये हो चुका है, व्हाट इफ सर यही उनके साथ भी करे। तो मैंने उसको बोला कि यार प्लीज़ अभी कम से कम ये बात तू किसी को मत बताना, बाद में देखी जाएगी क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं इतना डर गई कि मैं भागते भागते जाती हूँ अपने भैया को ढूंढते हुए कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं देखती हूँ कि वो हमारे ग्राउंड के बाहर थोड़ी सी जगह थी ऐसे ही बैठने की, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं भाग के जाती हूँ उनके पास, तो वो बोलती क्या हुआ। तब तक मेरे स्कूल के कुछ ऑफिस के सर्स होते थे, तो क्योंकि मैं इतने सालों से स्कूल में पढ़ रही हूँ तो सब बहुत मेरे से फ्रेंडली थे, तो मैं भाई से बात ही कर रही होती अपने, तब तक वो सर आ जाते हैं
और मैं इतना बिजी हो जाती हूँ उनसे बात करने में, और इसलिए भी क्योंकि वो सर मुझे जानते थे, मैं उस सर को जानती थी, तो आई वॉज कंफर्टेबल कि ये मेरा कोई भांडा तो नहीं फोड़ेंगे, मतलब ये हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए थ्रेट तो नहीं है कि इनको पता चल गया तो माय गॉड कुछ हो ही जाएगा। आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि मैं उन सर को बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत पहले से जानती थी। तो मैंने बोलना शुरू किया कि आप पटाखा फोड़ने की सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो, पूरे बस को पता है कि आप ये सोच रहे हो, मेरी क्लासमेट को पता है, आप पटाखे फोड़ोगे, वो जाके मैम को बता देगी, आप पकड़े जाओगे, आपको बहुत मार पड़ेगी, पिछले साल ऐसे ऐसा हुआ था, इतनी मार पड़ी थी, ये वो। मैं सारी चीज़ें उनको बता रही हूँ कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप समझ नहीं रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, you're taking it too lightly, it is not going to be this light, वो बहुत मार पड़ेगी, हो सकता है आपको बोर्ड्स देने, प्री बोर्ड्स भी ना देने दें, वो आपको एडमिट कार्ड देने में प्रॉब्लम करेंगे, फिर बड़े पापा को आना पड़ेगा। और मैं उनको पूरा समझा रही हूँ, एंड ऑल दिस वाइल वो सारे ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा के मुझे देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा कांड हो रहा है तेरे साथ। तो वो हो गया, मैंने उनको बोल दिया कि भाई मत करो मत करो मत करो। उन्होंने बोला कि नहीं कर रहा मैं, झूठ बोल रही है तेरी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। आई वाज लाइक कि अगर मजाक था गुड फॉर यू, पर अगर ये मजाक नहीं था प्लीज अब इसको यहीं पे खत्म कर दो, लेट इट बी। आज आप पटाखे मत फोड़ो, बी इन द असेंबली, डोंट डू इट। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास में चली जाती हूँ, और मैं जैसे ही क्लास में जाती हूँ मेरी क्लास टीचर सामने खड़ी होती है, वो भी उन्हीं के बस से जाती हैं, और वो कहती हैं कि साक्षी आपने बता दिया अपने भाई को। आई वाज लाइक यस मैम, पर वो बोल रही हैं कि उन्होंने नहीं फोड़ना था पहले से। मैम बोला कि अब तो उनको फोड़ना भी होगा तो वो नहीं फोड़ेंगे ना, बिकॉज आपने बता दिया ये। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज भाई जो भी हो, तुम टीचर होगी, वो मेरा अपना भाई है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जो करना है करो। मैं इतना ऐसे थी कि भाई जो भी हो जाए मेरे भाई को मारनी पिटनी चाहिए, मेरे घर तक ये बात नहीं जानी चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुआ है स्कूल। आई हैड दिस वेरी गुड प्रिंसिपल कि मैं वही गलतियां करूंगी जो मेरे साइड से सॉल्वेबल हो। आई वोंट डू समथिंग दैट कैन गो टू माई पेरेंट्स एंड देन माई पेरेंट्स विल हैव टू पे फॉर समथिंग दैट आई डिड। तो वो मुझे दूसरों के लिए भी लगता था कि भाई मेरे भाई जो भी वो मस्ती करने की सोच रहे हैं, इट शुड नॉट गो टू देयर पेरेंट्स, और वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बैठ गई। असेंबली में थे हम, और मैं बस हाथ जोड़ के से प्रेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ पटाखे ना फूटे, क्योंकि अब तो कोई और भी फोड़ेगा तो मेरे भाई का ही नाम आएगा कि उन्होंने ही फोड़े हैं। तब तक आवाज़ आती है पटाखा फूटने की, एंड आई एम सो ड्रेडेड कि मैं आँख खोल ही नहीं पाती हूँ। आई डिड नॉट डेयर कि मैं अपनी आँखें खोलूँ और देखूँ कि किस पे नाम जा रहा है, क्या हो रहा है। पर मैंने आँखें खोली, और क्योंकि असेंबली चल रही थी तो किसी ने कुछ बोला नहीं, मतलब असेंबली चलती रह गई। उसके बाद मैं क्लासरूम में जाती हूँ, और मेरी मैम कहती हैं कि साक्षी, द लास्ट पर्सन आई सॉ कमिंग आउट ऑफ द वॉशरूम जिससे पटाखा फूटा वॉज योर ब्रदर। और मैं मैम को ऐसे देखते हैं, एज लाइक कि पर परिता ने जो बोला वो, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब जो भी हो रहा है सही गलत मैं उनको बाद में बता दूंगी, बट वो अभी मेरा भाई है, वो मुझे आर्यन भैया को बचाना था। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो वॉशरूम गए थे, बिकॉज आप ही ने तो बोला कि मैंने उनको बता दिया है। तो वो इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि मैं उनको बता दूंगी उसके बाद भी वो पटाखा फोड़ेंगे, जबकि सिर्फ उनका नाम आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो अकेले प्लान कर रहे थे, बट द ओनली नेम सर्कुलेटिंग इज आर्यन बिकॉज ही इज माई ब्रदर, और क्योंकि मेरी क्लास की लड़की ने बात सुनी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो आप उनके पीछे पड़ने वाली बात कर रहे हो, ऑलरेडी लोग उनको लाइक, एंड क्योंकि मैं पुरानी थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई ऑलरेडी वो टीचर्स उनको लाइक नहीं करते हैं, ऊपर से सिर्फ उनका नाम सर्कुलेट हो रहा है, सारे लोगों का नाम सर्कुलेट होना चाहिए था। तो मैम कुछ नहीं बोलती हैं, बट मैम बोलते हैं कि यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, बट इट इज कि उसी ने फोड़ा है। आई जस्ट वांट कि उसके अगेंस्ट कुछ ना हो, मतलब उसको कोई कुछ ना बोले या उसको कोई डांटे वाटे ना, बट ही हैज़ ओनली डन इट। मैंने कुछ नहीं बोला पूरे पीरियड। मैं बाद में उनके पास गई भी नहीं थी। आई थिंक आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन हिम कि उनको शायद मेरी बात माननी चाहिए थी, नॉट बिकॉज मैं स्कूल से मैं पहले से हूँ या मुझे ज़्यादा पता है, जस्ट बिकॉज आई वॉज शिट स्कैर्ड व्हेन आई वेंट टू हिम। मेरी सांस पूरी फूली हुई थी कि प्लीज़ डोंट डू इट, और मेरा कुछ नहीं जाता, उन्हीं का जाता। सो आई वॉज वेरी हर्ट कि भाई आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड एंड स्टिल यू डिड इट। बट ऑब्वियसली मैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने करा या नहीं, ना मैंने पूछा, बट माई क्लास टीचर वॉज 100% श्योर कि उन्होंने नहीं करा है। मैं घर आती हूँ, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ वेरी बैकफायरिंग। मैं कभी भी अपना कोई प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करती हूँ, नॉट बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट वेलकमिंग या ऐसा कुछ, मुझे पता नहीं, आदत ही नहीं है। आई लाइक कीपिंग थिंग्स टू माई सेल्फ। कुछ फनी होगा तो मैं चिल्ला के सबको बताऊंगी, पता है क्या ऐसा 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 ऐसा। बट जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरे लिए हर्टफुल होगा,
आई विल नॉट शेयर इट until unless वो मेरे लिए फिर से फन एंड गेम्स ना हो जाए. नाउ दैट आई हैव ओवरकम इट और बहुत सारे साल हो गए, तो आई थिंक आई एम एबल टू शेयर इट. अदरवाइज तो मैं नहीं ही कर पाती. इतना मैं मन में रखती हूँ. मैं स्कूल से आती हूँ, नॉर्मली मैं घर पे किसी को कुछ नहीं बताती हूँ कि कुछ हुआ भी है, इतना कुछ मैंने करा, मैम से बताया, मैम ने ये करा, कुछ नहीं बताती मैं घर पे आके. फिर एक हफ्ते बाद मैं घर पे ही होती हूँ, दिवाली की छुट्टी चल रही होती है, और मेरे पापा का कॉल आता है कि क्या करा है तुमने, स्कूल में तुमने पटाखे फोड़ने वाले लड़कों में अपने भाई का नाम दे दिया है. बड़े पापा बुला रहे हैं तुमको. बड़े पापा कह रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, भाई है ना, भाई के साथ बेटा ऐसे तो नहीं करते, भाई का तो साथ देते हैं. क्या करते हैं? आई वॉज सो कन्फ्यूज शुरू में कि किस बारे में बात हो रही है, बिकॉज वो बात अब मुझे याद थोड़ी थी कि ये पापा इस बारे में बात कर रहे हैं कुछ. जब मैंने सुना उनके मुंह से कि तुमने उनका नाम दे दिया कि मेरे भाई ने पटाखा फोड़ा है, ये कौन सी स्टोरी है? मैंने तो ये तो पूरी स्टोरी गुम गई है. और वन थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ इज, मुझे जब कोई झूठ बोलता है मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है. आई वॉज लाइक आप अभी वापस आओ, मैं जाके आई वॉन्ट टू कन्फ्रंट हिम ऑन हिज फेस. मैं बोलती हूँ मैं या तो ऑटो से आऊंगी या तो अभी आप मुझे यहाँ से लेके जाओ. मैंने उनको बचाने की इतनी कोशिश की है. मैंने कब बोला है कि पटाखा उन्होंने फोड़ा है? मैंने उनको बचाने की कोशिश की है. वो मुझे अंडर द बस डाल रहे हैं. दिस इज नॉट डन. आप मुझे अभी लेके चलो, मैं फेस पे बात करूंगी, ये वो. एंड आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. बाद में मेरे पापा घर आए तो वो कह रहे थे कि मेरी जो उनके जो आर्यन भैया की मम्मी है वो कह रही थी कि आर्यन तो कह रहा था कि मेरी अपनी बहन होती तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती. वो जानबूझ के उन सर के सामने उसने ये बात बोली कि भैया पटाखे मत फोड़ो, ताकि सर को पता चले और सर जाके बताएं. सर ने किसी को अभी तक कुछ भी नहीं बोला है. सर का कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. वो तो पढ़ाते भी नहीं है. वो बस फीस सबमिट करने हम ऑफिस जाते हैं ना, तो वो वहां वाला काम करते हैं. उनसे ना कोई पूछने जाता, ना वो किसी को बताने जाते. एंड आई वॉज सो आई डोंट नो, मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन कि यार ये स्टोरी मेरे हर चीज घूम फिर के मेरे ऊपर कैसे आ जाती है. मैंने तो कुछ करा भी नहीं था. एंड माई फादर वॉज लाइक कि आप अगर तुम जो बोल रही हो वो हुआ तो तुमने तो आके बताया भी नहीं. आई वॉज लाइक अब भाई मानना है मेरी बात मुझे मानो, नहीं मानना है मेरी बात मत मानो, बट दिस इज वॉट हैज हैपेंड एंड दिस इज वॉट हैज बीन पोर्ट्रेड. मैं बहुत गुस्से में थी. आई स्टिल रिमेंबर उसके कुछ दिन बाद मेरे बड़े पापा के घर में पूजा थी एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू सी हिम. उसके पहले हमारी बात भी नहीं हुई. स्कूल में ऑल्सो आई जस्ट इग्नोर्ड हिम कि भाई मेरा भाई है तो मैं बदतमीजी तो नहीं करूंगी, बट मैं बात ही नहीं करूंगी. सो मैंने बहुत इग्नोर ही कर दिया. आज तक मुझे नहीं पता है कि वो पटाखा उन्होंने फोड़ा था या नहीं फोड़ा था. हमारी बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे दोबारा. बट आई स्टिल रिमेंबर जब मैं उनके घर गई थी, बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि यार ये क्या छोटी मोटी बातें हैं. बट आई वॉज हर्ट कि भाई आपने झूठ क्यों बोला मेरे बारे में. और अपनी बहन होती का क्या मतलब है? मैं अपने सगे भाई को तो मैं इतना हम अपने भाई से लड़ती हूँ कि अगर उसका पटाखा फोड़ने की बात होती ना, मेरे से 4 साल बड़ा है वो, अगर वो न्यूज मेरे अपने भाई के बारे में होती ना तो मैं उसको सरेआम स्कूल में पहले तो 2 थप्पड़ मारती कि क्या बेवकूफ प्लानिंग है तेरी कि तू चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा है कोई और फोड़ेगा और तेरा नाम आएगा. मैंने मारा भी नहीं था. मैंने तो प्यार से बोला था कि मत करो फंस जाओगे. बट नेकी कर दरिया में डाल नेकी कर दरिया में डाल इट वॉज. बट फिर मैं उनके घर गई. बहुत वही होता है ना कि अगर आप अपने भाई के साथ हो और आप एक बार हंस देते हो, फिर देयर इज नो गोइंग बैक. फिर सारी गलतियां अच्छा बुरा सब कुछ आपको माफ करना होता है. सो या इट वॉज इट. फिर हमारी बात होने लगी. इसके बाद मुझे सच में अभी तक पता नहीं कि वो पटाखा उन्होंने जलाया था नहीं जलाया था, क्या हुआ था. बट आई वॉज शिट स्कैर्ड फॉर हिम. उसके बाद फिर यही सब चीज़ें होती रही एंड वी वर फाइन. आई थिंक एक दिन हम मिले, हमने आधा घंटा मैंने उनसे बात नहीं की. फिर वो आए, उन्होंने मेरे को सॉरी बोला. फिर हम थोड़ी मस्ती करने लगे और मैं भी भूल गई, वो भी भूल गए. सो या दिस वॉज द स्टोरी जो मेरे स्कूल टाइम की थी. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज. एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लोटेड दिख भी रही हूँ. आई एम ऑन माई पीरियड्स. इज माई फर्स्ट डे और रात भर मेरे को नींद नहीं आई है. बट एज आई टोल्ड कि मुझे 3 दिन वीडियो डालनी है तो डालनी है. सो दैट इज वाई आई हैड शोड अप एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव शोन अप. सो या दैट वाज इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.